हाय गाइस, आप जब भी कोई भी बी स्कूल का एग्ज़ाम देने जाएंगे, चाहे वो जैट हो, स्नैप हो, तो यू नीड टू नो कि कोई भी बी स्कूल आपके कौन से स्किल्स टेस्ट करता है एंड क्यों करता है। तो आज हम इसी बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो लेट्स टेक अ टॉप डाउन अप्रोच टू आंसर दिस क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट विद, जब आप एक बी स्कूल के बाद एक प्लेसमेंट लेके किसी कंपनी में जाएंगे, तब आप क्या काम करेंगे। तो बेसिकली वहाँ पे क्या होगा कि आपको एक बिजनेस प्रॉब्लम दे दी जाएगी और वो बहुत स्पेसिफिक भी हो सकती है या फिर बहुत एक ओपन एंडेड स्टेटमेंट भी हो सकती है। Suppose आपकी कंपनी ने आपको बोला है कि दे वांट टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट, तो आपको अब उसके लिए मार्केट रिसर्च करना है। ठीक है, आपको देखना है कि किस जगह पे लॉन्च करें, किस टाइम पे लॉन्च करें, किस प्राइस पॉइंट पे लॉन्च करें। या फिर एज अ कंसल्टेंट आपका क्लाइंट आपको बोलेगा कि हमें कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन करनी है, वी आर मेकिंग ह्यूज लॉसेस। ठीक है, आप हमें बताइए कि अब हमें क्या करना चाहिए जिससे हम प्रॉफिटेबल हो सकें। तो इस सिचुएशन में फिर आप क्या करोगे। तो यूजुअली जो हमारे एमबीए का करिकुलम होता है, बीट एनी बी स्कूल, वो इसी चीज़ के अराउंड रिवॉल्व करता है। अब इस चीज़ को रियल टाइम में एमुलेट करने के लिए क्या किया जाता है। सो दैट्स वाई दीज बी स्कूल हैव दिस केस स्टडी मेथड्स। तो केस स्टडी मेथड्स में क्या होता है, आपको केस दिया जाएगा ऑफ 15, 20, 25, 30 पेजेस। ठीक है, जिसमें सारा डेटा होगा, कंपनी की प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगी, आपको स्टैट्स दिए जाएंगे एंड यू हैव टू गो थ्रू दोज केसेस एंड यू हैव टू गो थ्रू स्टैट्स एंड यू हैव टू गिव अ सॉल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम। अब ये जो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं, अब इनको सॉल्व करने के लिए कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं। सो नंबर वन, एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो आप जब भी कोई आपको प्रॉब्लम दी जाएगी, सबसे पहले आपको उसका एनालिसिस करना आना चाहिए, आपको प्रॉब्लम समझ में आनी चाहिए। एंड जब प्रॉब्लम समझ में आएगी तभी आप उसका कोई सॉल्यूशन दे पाओगे। सो दैट्स व्हाई प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिटिकल स्किल्स आर रिक्वायर्ड। नंबर टू, यू शुड बी गुड विद द नंबर्स। अब आप चाहे मार्केटिंग में जाएं, आप चाहे फाइनेंस में जाएं, आप चाहे ऑपरेशंस में जाएं, यू हैव टू गुड विद नंबर्स। अब आप सोचेंगे कि मुझे तो मार्केटिंग में जाना है, बट मुझे नंबर से क्या करना है। बट लेट मी टेल यू, व्हेन यू विल गो टू द को मार्केटिंग, वहाँ पे आपको करनी है मार्केट रिसर्च। एंड मार्केट रिसर्च के लिए यू हैव वेरी स्पेशल सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो वो नंबर क्रंचिंग काम तो वो नंबर्स कर देंगे, बट हाउ टू इंटरप्रेट दोज नंबर्स, हाउ टू टेक डिसीजंस बेस्ड ऑन दैट नंबर्स, दैट यू हैव टू। जब आप केस स्टडी करेंगे और एक केस स्टडी के एंड में मल्टीपल एनेक्सेस दिए जाते हैं जिसमें कंपनी के सारे स्टैट्स दिए जाते हैं, फ्रॉम फाइनेंशियल, ऑपरेशनल, मार्केट स्टैट्स। तो यू हैव टू गो थ्रू दोज नंबर्स एंड यू हैव टू एनालाइज दैट। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू बी वेरी गुड विद नंबर्स। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स। अब आपको जब 15, 20, 25 पेज का एक केस दिया जाएगा, देन व्हाट वुड बी द फर्स्ट थिंग यू वुड बी डूइंग। तो सबसे पहले तो आप वो केस पढ़ोगे, यू विल कॉम्प्रीहेंड इट, आप उसे समझोगे। तो इसलिए दैट्स व्हाई द कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। जब आप कैट का, जैट का या कोई भी स्कूल का आप एग्जाम देखोगे, उनका जो पैटर्न होता है दैट रिवॉल्व्स अराउंड ओनली दीज थ्री स्किल्स। ठीक है, कुछ और स्किल्स भी चाहिए होंगे, बट दीज थ्री आर द मेजर स्किल्स एंड दीज थ्री आर द मेजर सेक्शन इन एनी ऑफ योर एमबीए एग्जाम। सो नाउ आई थिंक यू हैव अ बेटर क्लैरिटी on the skills which are required to get into a B school. Thank you.